नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। चैंपियन जीके सीरीज में आज हम लोग क्लास नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग 8वीं टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। कौन सी हमारा जो चल रहा है अभी टॉपिक, तो आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में क्या आज कवर करने वाले हैं, तो इंडियन ट्राइब्स। सबसे पहले तो हम इसमें कैसे चीज़ें कवर करने वाले, जितने भी फैक्ट आप देख सकते हैं हर फैक्ट को, और फिर साथ के साथ जितने स्टेट वाइज आपके जनजातियाँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक 7 टॉपिक कंप्लीट नहीं किया आर्ट एंड कल्चर की, तो आप जा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैंपियन जीके सीरीज के नाम से। दूसरी चीज, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। हर अपडेट या फिर आपका कोई भी सवाल या फिर आपका कोई भी सजेशन आप उस ग्रुप में दे सकते हैं। स्मॉल लेटर में फोकस स्टडी विद अभी को सर्च करना। ठीक है, आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हर प्लेलिस्ट की, हर वीडियो की। और दूसरी चीज, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि सारी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर ऑलमोस्ट आज हमारा खत्म है, या फिर हो सकता है कल 9वीं वीडियो मैं दूंगा ऑफिशियल लैंग्वेज जितनी भी है स्टेट वाइज। ठीक है, उसको भी, क्योंकि यहाँ से भी आपके टीचर्स ने क्वेश्चन अच्छे से पूछे हैं, तो मैं उसको भी करवा दूंगा। और जितने भी लेटेस्ट अभी चले हैं 2020 में, 2021 और 2022 में, और जो एक्सपेक्टेड हो सकता है, सब कुछ यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। तो आपकी किसी भी एग्जामिनेशन है यहाँ पर, आपको दिसंबर तक आपको कोई भी पेपर देना है तो ये सीरीज आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय जनजाति को। सबसे पहले तो फैक्ट हम देखते हैं क्या क्या फैक्ट की यहाँ पर बात की गई है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो जनजातियों की संख्या है भारत में, तो भारत की जनसंख्या का कुल 8.6% है। कहने का मतलब ये है, देखिए ये परसेंटेज में वैल्यू आपको याद रखनी है, नंबर वैल्यू याद नहीं रखनी है। मतलब कितना करोड़, कितना लाख, कितना हजार, इस तरह से चीज़ें आपको नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी टिपिकल हो जाता है। लेकिन परसेंटेज में आपसे पूछा गया सवाल, कहने का मतलब ये है कि टोटल भारत की जनसंख्या 100 है, तो 100 में 8.6, ठीक है, यानी कि मतलब इसको आप अप्रॉक्स ले ले 9। ठीक है, 9 लोग जो है वो मतलब कि जनजातियों की पॉपुलेशन में आ रहे हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ये मैंने एक रफ डाटा से समझाया, 100 टोटल पॉपुलेशन लेकर के चीज़ें समझाइए। ठीक है, तो जनजातियों की संख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.6% है। नेक्स्ट, भारत में पूछा जाएगा कि जनजातियों की संख्या कितनी है, तो 550 है। ठीक है, भारत में कम अगर पूछ लिया जाए टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है, तो 550 है। मध्य प्रदेश, याद रखना आपको ये स्टेट, आपको मध्य प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला राज्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन जनजातियों की जनसंख्या कहाँ पर है, ठीक है, वो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश कहेंगे। लेकिन यही चीज़ आपसे अगर पूछ लिया जाए प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है, अगर बेस्ड ऑन परसेंटेज, और यहाँ पर आपसे याद रखना है यहाँ पर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है केवल। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपसे केवल पूछ लिया जाए सबसे अधिक पॉपुलेशन जो जनजातियों की, जो ट्राइब्स की है, कौन से स्टेट की है, तो कौन से स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश बोलेंगे। लेकिन बेस्ड ऑन परसेंटेज, ठीक है, बेस्ड ऑन परसेंटेज सबसे अधिक जनजातियां कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो 94.4% आपको मिजोरम में है। ठीक है, सबसे बड़ा जनजातीय संख्या वाला राज्य ये है आपका, ठीक है, मिजोरम में। ये परसेंटेज की दृष्टि से मैंने बताया। ठीक, लेकिन अगर आपसे यूटी पूछ लिया जाए, यूनियन टेरिटरी की बात कर लिया जाए, तो लक्षद्वीप कहेंगे 94.8%। ये देखिए कंफ्यूज नहीं होएगा, यहाँ पर आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि प्रतिशत की दृष्टि से बेस्ड ऑन परसेंटेज सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे मिजोरम। ये परसेंटेज में सबसे अधिक परसेंटेज अगर यहाँ पर बात किया जाए तो मिलती है मिजोरम में 94.4%। और अगर यूनियन टेरिटरी में अगर पूछ लिया जाए बेस्ड ऑन परसेंटेज सबसे ज़्यादा, तो कहाँ, लक्षद्वीप में 94.8%। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप कहेंगे भील। ठीक है, भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। अब ये कहाँ जनजाति कहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी, हम आगे चलेंगे, स्टेट वाइज सब कुछ कवर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, पूर्वी भारत में, अच्छा ये आपसे पूछा जाता सवाल कि मंगोलाइड प्रजाति जो होते हैं पाए जाते हैं, तो भारत की जो ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है, ईस्टर्न भारत जो है, पूर्वी भारत जो है, वहाँ पर आपको मंगोलाइड प्रजाति पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जाता है निग्रिटो प्रजाति पाए जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे अंडमान निकोबार और केरल में जो है निग्रिटो प्रजाति पाए जाते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी पॉइंट यहाँ पे फैक्ट वाइज मैंने चीज़ें करवाई है। ठीक है,
उसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति पाए जाते हैं कहाँ, तो मध्य एंड दक्षिण भारत में, ठीक है। भारत का जो सेंटर है और आपका दक्षिण, ठीक है, साउथ में, ये आपको जो होता है यहाँ पर आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति पाए जाते हैं। तीन चीज आपको, मंगोलाइड कहाँ, तो ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। निग्रिटो प्रजाति कहाँ, तो केरल अंडमान निकोबार। और अगर पूछ लिया जाए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति कहा जाते हैं कहाँ, तो मध्य और दक्षिण भारत में, ठीक है। सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति पाए जाते हैं, ठीक। तो एक बार फिर से 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात कर लिया जाए, सबसे जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत जनजातियों की संख्या है, तो 8.6% है। भारत में जनजातियों की संख्या कितना है, तो 550 है। फिगर बिल्कुल अच्छा, आराम से याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या जहाँ पर जनजातियों की, वो कौन सा राज्य, तो मध्य प्रदेश है। अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे मिजोरम में, और अगर आप पूछा जाएगा यूनियन टेरिटरी में तो लक्षद्वीप में। कितना परसेंटेज, 94.4% और 94.8%। सबसे बड़ी जनजाति पूछ ली जाए भारत की, सबसे बड़ी जनजाति तो भील कहेंगे। और मंगोलाइड प्रजाति कहाँ पाया जाता है, तो ईस्टर्न साइड में। और आपसे पूछ लिया जाता है निग्रिटो प्रजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार और केरल में आप कहेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो सेंट्रल और दक्षिण भारत में, ठीक। अब स्टेट वाइज देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण झारखंड स्टेट में, यहाँ से आपके सवाल पूछते हैं। तो बेगा जनजाति, मुइया जनजाति, उड़ांव, मुंडा, संथाल जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और घुइया, ये जनजाति आपको याद रखना है, जो कहाँ आपको पाए जाते हैं। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बैगा जनजाति का संबंध किस राज्य से है, या फिर झारखंड से संबंधित 4 आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में बैगा, मुइया, उड़ांव और एक दे दिया जाएगा ओजे। 3 में से कौन डिफरेंट है, तो आपको पता होना चाहिए तीनों जनजाति झारखंड राज्य की है और ओजे जो है अंडमान निकोबार की है। तो खैर, बैगा जनजाति, मुइया जनजाति, उड़ांव जनजाति, मुंडा, संथाल, घुइया। आपको इसमें एटलीस्ट ये याद रखना, संथाल झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है, मुंडा याद ही होगा आपको, उड़ांव और बैगा, कम से कम ये 4 जनजाति आपको याद होनी चाहिए। बैगा, मुंडा, संथाल, उड़ांव जनजाति। लेकिन मुइया और घुइया भी जो है आपकी झारखंड की जनजाति ही है, ठीक है। अंडमान निकोबार की अगर बात कर लिया जाए, तो अंडमान निकोबार में जो है सोम्पेन जनजाति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओजे जनजाति, जारवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, इसकी सबसे कम होगा यहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग एरर रही है। सबसे कम जनसंख्या जो है वो जारवा जनजाति की है, अंडमान निकोबार में ये जनजाति मिलती है। और दूसरी जनजाति जो है सेंटलीज, तो ये याद रखना है, सोम्पेन एटलीस्ट आप याद रखें, जारवा याद रखें और सेंटलीज याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों का तीनों। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में, याद करना है आपको गुड्डी जनजाति और गद्दी जनजाति, ठीक है। गद्दी जनजाति है, ठीक है, गद्दी जनजाति है, गुड्डी जनजाति और गद्दी जनजाति। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात कर लिया जाए, तो गुज्जर जनजाति और बक्कड़वार जनजाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है आपका, अभी लेटेस्ट पूछा ना टीचर्स ने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुज्जर जनजाति कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में। और बक्कड़वार ये 2021 का पूछा हुआ सवाल है, तो बक्कड़वार जनजाति कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में। मैं फिर से बोलूँ, फेस्टिवल में जो है मैंने कुछ जनजातियों के बारे में बताया था कि कौन सी फेस्टिवल कौन सी जनजातियां मनाती है, वो आपसे डायरेक्ट पूछती है, इसलिए मैंने फेस्टिवल में ही कर रखा है उसको भी, तो वो आपको याद होनी चाहिए भाई। यहाँ पे मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ भी कई बार आपको बोला कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात की अगर बात कर लिया जाए, तो बंजारा जनजाति, डाफर जनजाति और टोंडिया जनजाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे बंजारा जनजाति, डाफर जनजाति और टोंडिया, ये तीनों याद रखना है जो गुजरात की जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए, तो गोंड जनजाति और चेंचूस जनजाति। गोंड कम से कम आपको याद रखना है, क्योंकि गोंड 1-2 राज्य में भी और में भी आपको ये जनजाति मिलेगा, ठीक है। मतलब इनका एक्सटेंशन, इस जनजाति का जनसंख्या कुछ और भी राज्यों में मिलता है, इसलिए गोंड जनजाति याद रखना, आंध्र प्रदेश में भी मिलती है और चेंचूस जनजाति भी। तमिलनाडु की बात कर लिया जाए, तो टोंडा जनजाति और कोटा, ठीक है, कोटा जनजाति जो आपका तमिलनाडु में मिलता है। केरल की अगर बात कर लिया जाए, तो चेंचू जनजाति और पनिया जनजाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चेंचू जनजाति और पनिया जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट, निग्रिटो प्रजाति में मैंने बताया कि केरल में आपको बताया था, ठीक है। और अंडमान निकोबार में मैंने बोला था, और ईस्टर्न साइड में मैंने क्या बोला था आपको कि जो ऑस्ट्रेलाइड हो गया और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आपको मध्य और दक्षिण भारत में मिलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखिए भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति, जो कहाँ मिलता है आपको, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल जनजाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया ऐसा भी सवाल कि कोल जनजाति का जो व्यवसाय है कौन सा, क्या है, कृषि व्यवसाय है। याद रखना आपको ये भी कि ये क्या करते हैं व्यवसाय के रूप में, तो ये कृषि करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैगा जनजाति आपको झारखंड में मिलेगा ये बैगा जनजाति, और आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑप्शन में कोई एक ही आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, गोंड जनजाति, जैसे मैंने कहा आंध्र प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी मिलती है, इसकी एक्सटेंशन है कुछ जनजातियों की। और नेक्स्ट, सहरिया जनजाति, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ जनजातियां यहाँ, जैसे गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में है, तो आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिले, मतलब कुछ जनसंख्या इनकी यहाँ पर भी बसी हुई है, ठीक है।
तो एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो आपको कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट मेघालय की बात कर ली जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गारो जनजाति, खासी जनजाति। ये पूछा जाता है कि झूमिंग जो कृषि की जाती है कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है, खासी जनजाति, ठीक है। जयंतिया जनजाति, मिक्की जनजाति और निंजा जनजाति। अच्छा, आप में से किसी को याद है या नहीं, मैंने बताया था मेघालय की कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां जो क्या करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, जो नववर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार नहीं याद है तो आप एक बार वीडियो को जाकर के जरूर से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट मैंने वहां पे चीजें भी कंटेंट दी हुई है। नेक्स्ट सिक्किम की अगर बात कर लिया, लेप्चा जनजाति और भूटिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेप्चा जनजाति आपसे पूछा जाता है कहाँ की जनजाति है, तो सिक्किम की, और भूटिया जनजाति कहाँ, तो सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट मणिपुर की अगर बात कर लिया जाए तो कुक्की जनजाति और मैकी जनजाति। कुक्की और मैकी जनजाति कहाँ आपको मिलेगी, तो मणिपुर में मिलेगी। नागालैंड, नागा जनजाति और अंगामी अंगामी जनजाति, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ईस्टर्न साइड जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद होना चाहिए। ये ईस्टर्न साइड वाला जितना भी राज्य है यहाँ से आपके जनजाति से पूछे जाते हैं, फेस्टिवल पूछे जाते हैं, टेम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब मैंने सब कुछ कराया है और आज जनजाति भी आपकी करा दी जा रही है। फिर यहाँ से आपके पूछा जाता है आपके भाषा, इंपॉर्टेंट जितने भी स्टेट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो खासकर ईस्टर्न भारत की आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर आपको ज्योग्राफिकल भी कुछ पार्ट, जैसे कि यहाँ पे जितने भी हिल्स हो गए, ठीक है, जो भी रिवर्स वगैरह है, तो खैर मैं तो इस सीरीज में पूरा ही करवा ही दूंगा। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर की पूरी सेक्शन मैंने ईस्टर्न साइड ही करवा दी, हालांकि पूरे भारत की करवाई है लेकिन ये भी आपको करवाया मैंने। नेक्स्ट आपका आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात कर लिया जाए तो थारू जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, तो याद रखेंगे थारू जनजाति कहाँ, तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जनजाति के लोग जो होते हैं ना दिवाली को एज अ शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है, एज अ शोक के रूप में ये लोग मनाते हैं। नेक्स्ट थारू जनजाति जो है आपको यूपी में भी मिलेगा देखने को, बिहार में भी मिलेगा और नेपाल में भी देखने को मिलती है, ठीक है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, पहली कौन सी है, तो थारू है उत्तराखंड की। बुक्सा जनजाति जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह यहाँ पर चलता है, ठीक है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह कहाँ मिलेगा, कौन सी जनजाति, तो याद रखना है आपको बुक्सा जनजाति है। और बुक्सा जनजाति कहाँ की है, तो उत्तराखंड की है, ठीक है। कहाँ की है, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड की है। थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है। थारू और कहाँ मिलेगा, यूपी में मिलेगा, बिहार और नेपाल में भी मिलेगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए तो गोंड। अब देखिए गोंड आपको मैंने कहाँ का बताया, आंध्र प्रदेश में बताया, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में मैंने बताया और अभी यूपी में। और यूपी में सबसे बड़ी यहाँ की जनजाति है जो है गोंड जनजाति, ठीक। उसके बाद खरवार जनजाति, उसके बाद खरवार जनजाति भी आपको उत्तर प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति, ठीक है, और मैंने गुजरात में बोला था डाफर, ठीक है, यहाँ है डफला जनजाति, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। मिजोरम और त्रिपुरा में आपको एक जनजाति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुसाई जनजाति, और लुसाई के बारे तो मैंने फेस्टिवल में भी करवाया तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। असम में मैंने करवाया है अहोम बिहू, ठीक है, अहोम बिहू फेस्टिवल मैंने कराया, तो और वह मनाते कौन है, तो जो फेस्टिवल को तो अहोम जनजाति के लोग मनाते, ठीक है। और बोडो जनजाति कहाँ के, तो असम में ये मिलता है आपको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। नेक्स्ट लद्दाख की बात कर लिया जाए तो चांगपा जनजाति, पश्मीना जो वहाँ पे बकरे होते हैं ना उनको पालते हैं ये लोग, ठीक है। और किस लिए, तो मेनली वो जो बकरे से काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ऊन वहाँ उससे मिलती है, ठीक है, तो उनके लिए फेमस है चांगपा, पश्मीना बकरे वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, कहाँ, लद्दाख में। नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लिया जाए तो बिरहोर जनजाति जो है आपको कहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में मिलती है, ठीक है, बिरहोर जनजाति कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब चलिए भील जनजाति से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे बड़ी जनजाति कहाँ की, तो मध्य प्रदेश की, गुजरात की भी ये सबसे बड़ी जनजाति और राजस्थान की भी सबसे बड़ी जनजाति। तो देख सकते हैं 3 राज्यों में भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में, और ये तीनों राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। गोंड जनजाति, जैसे कि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। और जो गोंड जनजाति के लोग जो होते हैं ये लोग पशु बलि की प्रथा इनमें प्रचलित, ठीक है, कुछ भी अगर मतलब कि शुभ कार्य हो या फिर कुछ भी चीजें उनकी पूर्ति होती है तो ये लोग क्या करते हैं, पशु की बलि करते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में मैंने बताया बिरहोर जनजाति, तो यहाँ पर आपको गोंड जनजाति इनकी सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ मैंने फैक्ट वाइज मैंने चीजें एक जगह कर दी है तो आपको याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। भील जनजाति मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, और गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और बस फाइनली ये पूरा खत्म होता सेक्शन। तो चलिए अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑन करके ऑल सेक्शन पे आप ऑन करके रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है ऑफिशियल लैंग्वेज जितनी है वो उस पर ही आपको मिल जाएगी, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाइए एक बार उस पर गो थ्रू होइए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी लेटेस्ट पैटर्न पे जो आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए और स्टेट वाइज, ठीक है, और मैंने पूरा आप जितना ईस्टर्न साइड के जितने स्टेट के लिए परेशान हो रहे थे सब कुछ मैंने करवा दिया। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।